बच्चों पंजाब का आपका नीट काउंसलिंग 2026 का स्केड्यूल आउट हो चुका है। तो चलिए पंजाब के स्केड्यूल के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये आपका स्केड्यूल आया है पंजाब का, 3 पेजेस का है। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स, स्केड्यूल फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस कोर्स सेशन 2026, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट है www.bfuhs.ac.in एंड स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 5/8/2026। ठीक है, तो ये आपका 5/8/2026 का है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये आप 10/8/2026 शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं, यानी कि 10 अगस्त तक। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग करेक्शन इन द ऑनलाइन सबमिटेड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप करेक्शन कर सकते हैं उसका लास्ट डेट क्या है। जैसे इन केस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म सबमिट करते टाइम, तो जो आप करेक्शन कर सकते हैं वो 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। ओके, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द स्पोर्ट कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू प्रिंटेड कॉपीज। जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, तो उन्हें 2 प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उनका स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो इशू बाय द डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल supporting documents in the person at the admission branch BFUHS Faridkot in accordance with clause 15B of the notification। तो इसके साथ होना चाहिए। ये आप 11 अगस्त को शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन फीस जो रहेगी ऑनलाइन वो क्या रहेगी। कैटेगरी वाइज फीस की हम बात करेंगे। तो आप जो ये फीस सबमिट कर सकते हैं वो आप 11 अगस्त को 3 बजे तक कर सकते हैं, यानी कि 3 PM तक आप कर सकते हैं 11 अगस्त को। जनरल एंड अदर कैटेगरीज की बात करें तो 5,000 रुपये फीस लगेगी जनरल और अदर कैटेगरी की। ठीक है, अदर कैटेगरी में आपके EWS आ गए, OBC आ गई, तो इस पर 15% GST भी लगेगा। तो 18% GST लगेगा। तो 18% GST लगकर आपका 5,900 यानी कि 4900 रुपये आपकी फीस हो गई। ठीक है, इसके शेड्यूल कास्ट की बात करें SC कैटेगरी की तो 2500 रुपये फीस है। 18% GST लग के आपको 2950 रुपये हो गए। एडमिशन एप्लीकेशन फीस विल बी डिपॉजिट थ्रू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली। ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होगा उसके थ्रू ही दे सकते हैं आप। अब कैंडिडेट क्लेम कर सकते हैं रिजर्वेशन अंडर द PWD। कैंडिडेट जो होते हैं पर्सन विद बेनमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैटेगरी shall produce a valid UDID card disability certificate issued in accordance with the applicable provisional of the rights of person with disability। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी कि NMC के थ्रू जो इसके मतलब रूल्स आए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी www.bfuhs है इस, और ये वाली है। ठीक है, एडमिशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपका NSP जो है वो ये वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब ये वाली है। तो इन्होंने सारे पोर्टल दे दिए आपको कि किस में आप कहाँ जा सकते हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ये है, वो आपकी MCC। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी कोटा कैंडिडेट। तो देखिए वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा कैंडिडेट्स जो है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा के जो कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे शैल बी कंडक्टेड एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। ठीक है, स्केड्यूल क्या है 12 अगस्त शाम के 5 बजे तक। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिफिकेशन के लिए जाना है आपको। ठीक है, वेरिफिकेशन कराने
और जो आपके वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ सिख माइनॉरिटी कोटा कैंडिडेट है वो कहां पर जाएंगे, श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अमृतसर। तो ये भी आपको 12/8/2026 यानी कि 12 अगस्त को शाम के 5 बजे तक यहाँ पर आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। Important note, candidate claiming admission under the Sikh minority और Christian minority, जो कैंडिडेट क्लेम करते हैं सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए उनको फिजिकली जाना पड़ेगा, ठीक है। माइनॉरिटी कोटा मस्ट रिपोर्टेड टू द रिस्पेक्टिव वेरिफिकेशन सेंटर अलोंग विद ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं जो आपके ओरिजिनल है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द माइनॉरिटी स्टेटस। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लेके जाना है माइनॉरिटी स्टेटस का विद इन द प्रिस्क्राइब स्केड्यूल। ओनली कैंडिडेट हु विल गेट द एलिजिबल वेरीफाइड शैल बी परमिटेड टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ माइनॉरिटी कोटा सीट ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। उन्हीं को प्रेफर किया जाएगा जो वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। अब हम एनआरआई कैंडिडेट्स की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एनआरआई कोटा, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल सर्टिफिकेट एंड द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनआरआई कैंडिडेट आर अवेलेबल सेपरेटली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये आपकी 12 अगस्त 2026 शाम के 4 बजे तक है, ठीक है, एनआरआई के लिए। मेरिट लिस्ट की बात करें तो जो डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, स्केड्यूल है वो 13 अगस्त को आएगा। नेक्स्ट है आपका 8 पॉइंट, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑब्जेक्शन शैल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू पर्सनल अपीयरेंस इन द एडमिशन ब्रांच। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 14 अगस्त को, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ द रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट इफ एनी आफ्टर डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन। तो ये मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी वो 15 अगस्त को आएगी। अब हम बात करेंगे स्केड्यूल फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है, तो आप इसमें जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे, सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और 19 अगस्त को शाम 5 बजे तक, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा वो 22 अगस्त को आएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टू द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑब्जेक्शन शैल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू पर्सनल अपीयरेंस इन द एडमिशन ब्रांच BFUHS फरीदकोट along with supporting documents. Objection submitted through email or any other electronic mode shall not be entertained। तो ईमेल के थ्रू आप ऑब्जेक्शन नहीं देख सकते और किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मोड में यानी कि ऑनलाइन किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। 23 ऑब्जेक्शन अगर आपको है किसी बात को लेके तो 23 अगस्त को शाम को 3 बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डिस्प्ले होगा रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट इफ एनी आफ्टर डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन, ये 24 अगस्त को होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द प्रोविजनल अलॉटमेंट कैंडिडेट टू द रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा वो 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक जाना होगा। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, completion of admission formalities and payment of 6 month tuition fees through the university online payment gateway available in the candidates login। तो 6 महीने की ट्यूशन फीस लगेगी, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।